जय सिया राम, जय सिया राम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना प्रभु जी, चले आना। जय सिया राम भक्तों। रामायण में अब तक आपने सुना कि श्री रामचंद्र जी जनक नगरी में आए हुए हैं और वहाँ पर राजा जनक ने प्रण लिया है कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। वहाँ पर बहुत दूर दूर से राजा लोग आते हैं और कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाता है, जिस पर जनक जी क्रोधित हो जाते हैं और वे ऐसे वचन बोलते हैं जो लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा चुभते हैं और लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर लक्ष्मण के क्रोधित हुए वचन को पृथ्वी को डगमगा दिया। उसी दिशा में और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग राजा से डर गए और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर श्री रामचंद्र जी को इशारा किया और श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठे। आगे की कथा फिर से हम प्रारंभ करते हैं, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रामा रघुवर बाल पतंग। भिख से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। ओ हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर। मंच रूपी उदाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र भरी भोरे हर्षित हो गए। न पह केरि आशा निज नासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। मानि महीप मुकुट संकुचाने, कपटी भूषण उलुक लुकाने। राजा को आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उसके वचन रूपी तारों के समूहों का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसे सुमन जना भई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम सुनई सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच भर गए। बंदी पितर सुर सुकृति संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समीप लखी, सखई समीप बोलाए। राम सखिन समीप बोलाए, सीता मातु स्नेह बस। बचन कही बिल खाई, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, कहते हैं कैलाशपति ज्यों कहावत हेतु हमारे, राम कथा सुन पार्वती। कोई न बुझाई कहीं गुर पाई, कहते हैं कैलाशपति ए बालक असी हट भली नाई, राम कथा सुन पार्वती। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाए वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगध्वजी वीर छू तक न सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देना और रामचंद्र जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हर सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मलाल की मंदर लेई। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कई मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गानई रानी। और तो कोई समझाकर क्या नहीं कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलबाड़ी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य जी और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिनका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम रघु जासु बस, विधि हरि हर सुरग सर्व रामा। बस विधि हरि सर्व सुर सर्व, महामत गजराज कछु। बस कर अंकुश सर्व, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुष्यान लीने लीने, कहते हैं कैलाशपति। सकल भुवन अपने बस कीने, राम कथा सुन पार्वती। देवी तजेऊ संशय अस जानी, कहते हैं कैलाशपति। भंजब धनुष राम सुनु रानी, राम कथा सुन पार्वती। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी,
ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी के धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भे पर प्रीति, मिटा विषाद बढ़ई अति प्रीति। तब राम बिलो की विधेयी, अभय हृदय बिनती बती जही तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊँ सफल आपन सेवकाई, करे है तू हर सुचाप घरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पे स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आयु लगे किन तुझ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज तक के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमा नाव धरि धीर। रामा सुरमा नाव धरि धीर, भरे लोचन प्रेम जल। पुल का बलि शरीर, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम की करुण कहानी,